श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। मनोवैं गगनाकारं मनोवैं सर्वतोमुखं मनोतीतं मनः सर्वनमनं परमार्थतः। यह मन आकाश के समान सर्वत्र व्यापक एवं विशाल है, जिसके सभी ओर मुख है। संसार का कोई भी कार्य मन की कल्पना के बिना नहीं होता। सभी प्रकार की अच्छी बुरी शुभ अशुभ योजनाएं मन द्वारा ही निर्मित होती हैं। स्वर्ग एवं नरक जाने की योजना मन द्वारा ही निर्मित होती है। वह चोरी हत्याएं अनाचार को की भी योजनाएं बनाता है, तो संसार में श्रेष्ठ कर्मों की योजना भी वही बनाता है। मुक्ति की योजना भी सर्वप्रथम मन ही बनाती है। दुनिया की कोई भी तथा किसी भी प्रकार की योजना हो, उसका सर्वप्रथम निर्माण मन में ही होता है। मन सर्वतोमुखी है, वह सभी प्रकार की योजना बना सकता है। मन के कारण ही ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की योजना तैयार की, इसलिए संपूर्ण सृष्टि का आधार मन ही है। मन ही सब कुछ है, यही संपूर्ण सृष्टि है, इससे पार कुछ भी नहीं है। किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मन का इतना विस्तार होते हुए भी परमार्थ रूप से वह सत्य नहीं है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह जड़ है जो उस चेतन तत्व आत्मा की शक्ति से संचालित है। अहंकार के कारण वासना पूर्ति हेतु इसका निर्माण हुआ है तथा इसका नाश भी संभव है। आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं होता। वही परमार्थ में सत्य है, अन्य सभी मिथ्या हैं। मनोनाश से ही योगी आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर जीवन मुक्त होता है। इसलिए जिसका नाश हो सकता है उसे परमार्थ में सत्य नहीं कहा जा सकता। एकमात्र आत्मा ही सत्य है। अहमेकमिदं सर्वं व्योमातीत निरंतरं पश्यामि कथमास्मानं प्रत्यक्षं वाङ्तरोहितम्। आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी प्रकार देखा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी कुछ उसी से देखा जाता है। आत्मा ही एकमात्र चैतन्य तत्व है जिससे सभी वस्तुएं देखी जाती हैं। आत्मा के अलावा अन्य सभी जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति हैं। जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है? ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, जो आत्मा रूपी चेतना शक्ति से ही सक्रिय हैं। इसलिए देखने वाला आत्मा ही है, जो एक ही है तथा वही सब कुछ है। यह आत्मा आकाश से भी पार अति सूक्ष्म है, इससे भी विशाल है तथा निरंतर है, जो सभी कालों एवं स्थानों में विद्यमान है। इससे भिन्न कुछ है ही नहीं, इसलिए इसे किसी भी प्रकार देखा नहीं जा सकता। तत्त्वमेवमेकं हि कथं न बुद्धसे समं हि सर्वेषु विमिष्टमव्ययम् सदोदितो असि तत्त्वमखण्डितं प्रभो दिवा च नक्तं च कथं हि मन्यसे। दत्तात्रेय जी यहाँ अपने शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने माना है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि आदि नहीं बल्कि आत्मा ही हूँ तथा एक ही हूँ, जो सभी में समान रूप से विद्यमान है तथा नाश रहित है, इसे तू क्यों नहीं जानता? यह आत्मा स्वयं एक सदा ही प्रकाशमान है, सभी इसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। यह अखंड है, जिसे खंड खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें भेद ही नहीं है। सृष्टि के समस्त रूप इसी के हैं। भेदों की कल्पना मन का ही धर्म है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। दिन और रात, सुख और दुख, जय और पराजय, हानि लाभ आदि सभी द्वंद्वों की अनुभूति मन के कारण होती है। आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इसमें भेद नहीं करता, फिर तू किस प्रकार इसमें भेद करता है? इसका भाव यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति द्वंद्वातीत हो जाता है। यह सभी को आत्म रूप ही देखता है, इससे उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। मुकेश कुमार शर्मा के पिताजी मानिक चंद शर्मा ढोलक बजाते थे। वे मौनी बाबा के भक्त थे तथा उनके साथ ढोलक सिर पर लेकर जाते थे। वे मौनी बाबा की आज्ञा से चलते थे। इन लोगों की एक भजन मंडली थी, जिसमें ब्रिजलाल, चेतराम,
शिवदयाल कक्षी और मानिक चंद थे। ये लोग बैटरी, माइक, सब साज, हारमोनियम आदि कंधों पर लेकर गुरु भगवान के साथ घर घर जाते और कीर्तन करते थे। मुकेश तब बच्चे थे। इनकी शकल गांव के मंदिर में लगी गंगा जी के मूर्त से मिलती थी। मौनी बाबा भगवान कहा करते थे, अरे मंदिर की कोठरी में मानचंद पंडित जी का लड़का हुई। और जब मुकेश उनके पास आते थे तो वे कहते, अरे मंदिर की कोठरी से निकलकर आई हो। उस समय का स्मरण करते हुए मुकेश शर्मा कहते हैं कि मौनी बाबा तो रुपया पैसा छूते न थे। यदि गांव के आसपास उन्हें कहीं पैसा पड़ा मिलता तो वे उसे मिट्टी से ढक जाते, फिर इनको बुलाकर ले जाते। अरे गंगा जी यहाँ आई हो। ये मिट्टी कुरेद कर पैसा निकाल लेते। ये बच्चे थे, पैसा पाकर बड़े प्रसन्न होते। मुकेश शर्मा कहते हैं कि उन्होंने चित्सौन में खराद मशीन लगाने की बात सोची, लोहे वाली। इन्होंने चित्सौन में एक दुकान ले ली और गुरुजी मौनी बाबा से निवेदन किया कि हम खराद की मशीन लगाएंगे। उन्होंने चित्सौन के लिए मना किया। वे बोले, बाईपास से टांडे तक कहीं भी दुकान ले लो। परंतु इन्होंने उनकी बात न मानी। इनको लगा कि वहाँ तो मुझसे अच्छा कारीगर हैं, मेरा वहाँ कारोबार न चल सकेगा। इन्होंने आखिर चित्सौन में ही दुकान खोल ली। गुरुदेव की आज्ञा न मानकर आज ये पछताते हैं कि कहते हैं कि आज 20 वर्ष बाद खत्म शाही है काम, और उस क्षेत्र में खराद का काम बहुत बढ़िया चल रहा है जहाँ जाने को उन्होंने कहा था। मुकेश कहते हैं कि कुछ संतों की जीवन काल में पूजा होती थी, परंतु देह त्यागने के बाद कुछ घट जाता था। परंतु मौनी बाबा के साथ तो पहले गिने चुने लोग थे, परंतु अब उनके भक्त बढ़ते ही चले जा रहे हैं साईं बाबा की तरह। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। खैरपुर के महेंद्र पंडित जी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव बहुत समय तक मौन रहे। कुछ समय तक उन्होंने खड़े रहकर तपस्या भी की। वे धुनी लकड़ी अपनी ठुड्डी के नीचे लगाकर खड़े खड़े ही विश्राम करते। एक समय इनकी पत्नी छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर घर से चली गई। उसको ढूंढते ढूंढते मालूम करते हुए आखिर ये दिल्ली तक जा पहुँचे। वह वहाँ मिली। वहाँ जो लोग थे वे बदमाश थे। उन्होंने इनको मारने की योजना बनाई। ये इस बात से अनजान उन लोगों के कहने पर रात को वहीं रुक गए। अभी इनको सोए जरा ही देर हुई होगी कि मौनी बाबा ने इनको आवाज़ दी जोर से, अरे उठ, अरे चल यहाँ से। यह चुपचाप उठकर वहाँ से निकलकर अकेले ही चल दिए। इस तरह उनके जान बच गई। गुरुदेव ने उनको मरने से बचा लिया। सतगुरुदेव भगवान की जय। वे महेंद्र शर्मा से कहा करते, अरे महेंद्र, शादी तो एक ही हुई हो, दूसरी शादी मत करियो। उन्होंने ही प्रेरणा देकर इन्हें पंडिताई करवाई, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। कहा, अरे याए इसे सीख ले हो, यह तो जो भी हैं उन्हीं की दिया खा रहे हैं। बाल बच्चे सब बड़े हो गए, सबके विवाह उन्हीं की कृपा से हो गए। महेंद्र शर्मा कहते हैं कि वो तो पड़े पड़े उन्हीं को याद किया करते हैं। उन्होंने इनको सर्वानंद दिखा दिया। कौन कहता है कि गुरुजी खत्म हो गए, वो तो आज भी उन्हें दर्शन देते हैं। यह तो सदा उन्हीं के सहारे रहे। वे कभी कभी कहते तीरथ में, अरे न जाई हो, भागा चला। उनका भागना भी उनकी दया कृपा थी। वे तो साक्षात परमात्मा ही हैं, परमात्मा रूप थे, भगवान हैं। उनको इनके घर परिवार सबके बारे में जानकारी थी। वे जानते थे कि इनके घर में अनाज है कि नहीं, लकड़ी है कि नहीं। बिना घर आए ही वह सब वस्तुओं के बारे में जानते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वे उनको अपने साथ सब जगह ले गए, उज्जैन, चित्रकूट इत्यादि, उन्होंने ही सब दर्शन करवाया। किसी के पास पैसा न हो तो दूसरे के सहारे कर देते। कहते, अरे पैसा ही सब हो चला हो। वे बिना पैसा के ही दर्शन करा लाते। कभी रोटी, सेवा, जल, किसी भी वस्तु या सेवा की उन्होंने इच्छा न की। उन्हें कभी भी किसी से भी कुछ न चाहिए था। वे तो सदा देने वाले भगवान ही थे। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।